मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे थे, पाठ 13 चतुर बीरबल। तो उसकी कहानी तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, रीडिंग हो चुकी है उसकी। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। उस कहानी में हमने क्या पढ़ा था? उस कहानी में हमने पढ़ा था कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक बीरबल भी थे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह अकबर और बीरबल में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। कहा सुनी यानी छोटा झगड़ा टाइप हो गया। तो उन्होंने बादशाह ने कहा, बीरबल से गुस्सा हो गया, कहा कि आप दरबार से चले जाओ। अब जब उन्होंने बादशाह ने कहा कि आप दरबार से चले जाओ, तो बीरबल भी चुपचाप कुछ बोले बिना वो दरबार से चले गए। जब दरबार से चले गए तो उसके बाद उन्होंने वह गांव भी, वह शहर भी छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसान का वेश धारण किया। किसान का वेश धारण करने मतलब उनकी तरह ड्रेस पहन लिया। उनकी तरह जैसे धोती और कुर्ता और पगड़ी उगड़ी पहनते किसान, उन्होंने भी उसी तरह पगड़ी उगड़ी पहन ली और बिल्कुल किसान का रूप उन्होंने धारण कर लिया। अब जब वो किसान का रूप धारण कर लिया उन्होंने, तो वे एक गांव में पहुंचे, एक दूसरे गांव में जहां उनको कोई नहीं पहचानता था। वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। अब जब उन्होंने किसान से कहा कि भैया क्या तुम मुझे कुछ काम दोगे? तो किसान ने कहा, वो तो मन में खुश हो गया कि चलो एक हमको मददगार मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं काम तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मुझे आप पैसे मत दीजिए, लेकिन बस एक ठहरने की एक जगह दे दीजिए और थोड़ा सा खाने की व्यवस्था हमारी करा दीजिएगा। तो किसान ने कहा ठीक है। तो वह किसान उसे लेके अपने घर चला गया। अब वह जब बीरबल थे, वह किसान की परिवार के साथ रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीत गए। तो किसान के परिवार के जो सदस्य थे वे बीरबल से एकदम घुल मिल गए। उस किसान की एक बेटी थी जो कि विवाह योग्य हो गई थी, यानी बड़ी हो गई थी, लेकिन किसान के पास उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। यह चीज़ बीरबल ने देखी, समझी। उन्होंने बीरबल उस किसान की मदद करना चाहते थे, ठीक है। और इधर क्या हुआ, जब बीरबल उस जगह को छोड़कर किसान के साथ रहने लगे थे, तो जो बादशाह अकबर थे वे बहुत ज़्यादा परेशान हो। कोई दिन हुआ तो बादशाह अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उनको ध्यान है कि बीरबल रहते थे, कितना अच्छा लगता था, हंसी मजाक भी करते थे और उनको अच्छी सलाह भी दिया करते थे। तो बादशाह अकबर को उनकी कमी खलने लगी, यानी बादशाह अकबर को उनकी याद आने लगी। वो सोचने लगे पता नहीं बीरबल कहाँ चले गए हैं, मैंने उनसे दरबार से जाने को कहा था। तो वे बुरा मान गए, गुस्सा हो गए, वे चले गए दरबार से। अब वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। उन्होंने बादशाह अकबर ने उनको बीरबल को ढूंढने के लिए एक योजना बनाई, यानी एक तरकीब निकाली कि इस तरकीब के द्वारा हम बीरबल को ढूंढ सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने घोषणा कराई, ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति आधी धूप और आधी छाया लेकर दरबार में आएगा उसे वह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, मोहरें देंगे, ठीक है। मोहरें यानी सोने के सिक्के उस टाइम चला करते थे। तो बेटा जब ये बात बीरबल, उन्होंने जब बादशाह ने ऐलान किया, बीरबल ने ये बात सुनी। अब बीरबल समझ गए कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि आधी धूप और आधी छाया लेके आदमी कैसे कहीं जाएगा। तो बीरबल ये बात समझ गए कि बादशाह ने उनको खोजने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए यह उपाय किया है। तो जब उन्होंने ये सुना तो वे खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये जो धन संपत्ति है, 10,000 मोहरें की बात की है बादशाह ने, वह मैं अगर किसान को दिलवा देता हूँ तो किसान का सारा काम हो जाएगा और उसकी बेटी की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि किसान के पास पैसे नहीं थे। अब क्या हुआ, उन्होंने बीरबल ने उनसे कहा, किसान से कहा कि आप ऐसा करिए,
अपने सिर पर एक चारपाई रख के राजमहल जाइए और बादशाह से कहिए कि मैं आधी धूप और आधी छाया लेकर आया हूँ। आधी धूप और आधी छाया लेके मैं आपके दरबार में आया हूँ। तो वो चले गए। जब वो लेके जाने लगे, किसान जब चारपाई सिर पर रख के ले जाने लगे, तो रास्ते में बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और उनकी बेवकूफ़ी पर उस किसान पर हंसे। लेकिन किसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे चुपचाप चारपाई सिर पे उठाए राजा के दरबार में पहुंच गए। ठीक है। और उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके लिए आधी धूप और आधी छाया लेकर आपके दरबार में आया हूँ। तो बेटा इतनी कहानी तो हमने पढ़ ली थी। अब हमारी बस 2-4 लाइन बची है, उसे हम लोग पढ़ के अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तब देखिए इसके बाद क्या हुआ। बादशाह को समझते देर न लगी कि बीरबल इसी के यहाँ होंगे। बादशाह अकबर को ये समझ में आ गया, जब किसान चारपाई सिर पे रख के लेकर आया दरबार में, तो वे समझ गए कि बीरबल इसी के यहाँ होंगे, क्योंकि उन्होंने ही इसे ऐसी सलाह दी होगी, क्योंकि इतना समझदार व्यक्ति कोई नहीं है जितना बीरबल है, तो उन्होंने इसको सलाह दी होगी, तभी ये सिर पे ऐसे रख के लाया है। वे ये बात समझ गए। उन्होंने किसान को इनाम दिया। उन्होंने क्या, जब किसान ने वो वादा पूरा किया कि मतलब ऐसे आधी धूप और आधी छाया लेके आएगा, तो बादशाह ने वादा किया था कि जो लेकर आएगा उसे वे इनाम में 10,000 मोहरें देंगे। तो उन्होंने उसको इनाम दे दिया। 10,000 मोहरें उन्होंने किसान को इनाम में दे दी। इनाम पाकर किसान खुशी खुशी घर लौटा। किसान को इनाम मिल गया, 10,000 मोहरें मिल गई, तो किसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अगले दिन अकबर अपने सेनापति के साथ उस गांव में गए और बीरबल को मनाकर सम्मान सहित वापस ले आए। अब क्या हुआ, अगले दिन जब बादशाह को पक्का पता चल गया कि इसी व्यक्ति के घर में, इसी किसान के घर में बीरबल रुके हुए हैं, तो वे दूसरे दिन उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति के साथ वे उस गांव में गए और वहाँ से बीरबल को सम्मान पूर्वक वे वापस अपने साथ ले आए। ठीक है। अब ये कहानी तो हमारी बेटा कंप्लीट होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसको होमवर्क में आप लोग पूरा रीडिंग लगाएंगे और कठिन शब्द जो होंगे उसको आप ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं तुम्हें आपको बता दूंगी। तो ये बेटा ये पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। मैं दिखा रही हूँ ना चैप्टर। ये था हमारा बेटा चतुर बीरबल था हमारा। जी, ये चतुर बीरबल हमारा था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें हमें क्या पता है, ये बीरबल की चतुराई का हमें पता चलता है, क्योंकि बीरबल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। फ़िलहाल अब तो नहीं, बहुत साल पहले जब बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते, उस टाइम बीरबल अकबर के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बीरबल बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ठीक है। आप लोगों ने भी बीरबल की कहानियाँ पढ़ी होंगी या और कहीं पे पढ़ा होगा, कॉमिक्स में भी आती है, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा बीरबल को। तो बहुत ही समझदार, बहुत ही चतुर इंसान थे। ठीक है। तो ये हमारी कहानी ख़त्म होती है। इसे आप लोग एक बार फिर से पूरे चैप्टर रिवाइज करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो बेटा अभी हमने देखा ना क्या हुआ था। बादशाह को समझते देर न लगी कि बीरबल इसी के यहाँ होंगे। तो बादशाह को जब उन्होंने देखा कि किसान चारपाई सिर पर लेकर आया है और आधी धूप और आधी छाया लेकर आया, तो वो एकदम तुरंत समझ गए कि जो बीरबल है इन्हीं के यहाँ पे रुके होंगे
और कहीं नहीं वे गए हैं। उन्होंने किसान को इनाम दिया। उन्होंने बहुत खुश हो गए बादशाह, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वह जो आधी धूप और आधी छाया लेकर दरबार में आएगा उसे वे इनाम देंगे। तो उन्होंने किसान को 10,000 मोहरें इनाम में दी। इनाम पाकर किसान खुशी खुशी घर लौटा। जब किसान को इतना सारा पैसा मिल गया तो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर लौटा। अगले दिन अकबर अपने सेनापति के साथ उस गांव में गए और बीरबल को मनाकर सम्मान सहित वापस ले आए। अकबर क्या किए? अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ दूसरे दिन वो अपने सैनिकों को थोड़े से अपने दरबारियों को लेके बीरबल के पास गए और उन्हें सम्मान सहित उन्हें खुशी खुशी अपने वापस अपने दरबार में ले आए। तो ये हमारी जो स्टोरी है बीरबल की वो कंप्लीट होती है। रीडिंग हमारी हो गई और होमवर्क में मैं बता रही हूँ आपको पूरा चैप्टर इसी को रिवाइज करना, पढ़ना है फिर से। ठीक है, थैंक यू बेटा।